हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संक्षेपण लेखन यानी प्रेसी राइटिंग को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। पूरी सीरीज आप देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि इस पूरी कंप्लीट सीरीज को प्रिपेयर कर सको और बेहतर तरीके से चीज़ों को आप लिख सको। राइट, और प्रैक्टिस क्लास 4 होगी। इसकी पहले की प्लेलिस्ट को, पहले की क्लासेस को देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट में हमको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है और आप आई बटन से भी जाकर के एक्सेस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको ऐसे, लेटर और प्रीसी तीनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, प्रीसी राइटिंग के भी। ऐसे और लेटर्स भी आपको यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं, तो इनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो और आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली क्लासेस भी मिल जाती हैं, इवेलुएशन क्लास भी होती है आपकी यहाँ पर। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर टॉपिक का डिस्कशन भी होता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बैच जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो और इनरोल कर सकते हो इस बैच को भी। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे इस टॉपिक को लिखेंगे, किस तरह से इसको देखना है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पैसेज दिया गया है, इस तरह से 205 वर्ड्स में आपको ये पैसेज दिया गया है। तो इसको लिखना किस तरह से वो देखेंगे। सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे, रीड कर लीजिए, आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, जिसको आपको कवर करना ही करना है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग कर लेती है, ताकि आपको थीम समझ में आ जाओ। और मेन थीम जब समझ में आ जाएगी तो उसी हिसाब से आपको टाइटल भी देना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको लिखना भी पड़ेगा। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया गया, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। यदि युवा छात्र अपने वरिष्ठों की बात नहीं मानते हैं और अनुशासनहीन हो जाते हैं, तो वे इस अवधि में मिलने वाले प्रशिक्षण से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि जो अनुशासन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, क्योंकि वो अगर अपने जो सीनियर्स हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उतना नहीं सीख पाएंगे जितना उन्हें सीखना चाहिए। राइट, समाज उन्हें कभी भी जीवन में किसी भी जिम्मेदार पद की कमान संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। मतलब वो समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर नहीं आ पाएंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हम इन चीज़ों को बताए, बेसिकली इलेबोरेट इस तरह से किया जा रहा है कि हमें अपने अंदर अनुशासन डेवलप करना चाहिए। अनुशासन के बिना कॉलेज कभी भी छात्रों पर को उपयुक्त शिक्षा नहीं दे सकता है। यानी कोई भी कॉलेज हो, अगर वहाँ पे अनुशासन नहीं है, अगर वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पे शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। राइट, खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान, अनुशासन का नियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखो, चाहे खेल का मैदान हो चाहे युद्ध का मैदान हो, दोनों ही जगह पे अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना अनुशासन के आप कोई भी काम करोगे वो सही तरीके से नहीं होगा और एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होगा, तो उस वजह से उसके रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। राइट, तो इस वजह से अनुशासन की बहुत अधिक महत्ता है, या आप कह सकते हो भूमिका है हम सबके जीवन में। राइट, तो वही यहाँ पे अनुशासन के बारे में ही चीज़ें अभी तक बताई गई हैं। राइट, आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट लाइफ और अनुशासन के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। राइट, इसके बाद देखो, अनुशासन के बिना एक टीम आपसी समझ और सहयोग के अभाव में अच्छे खिलाड़ियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया कि कोई टीम है, ठीक है, कोई टीम है, उसमें भले ही अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हों, लेकिन अगर उनमें आपसी समझ नहीं होगी, सहयोग की भावना नहीं होगी, तो वो अच्छी तरीके से प्रदर्शन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा, उसका परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपसी समझ और कोऑपरेशन यानी सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना जो है कोई भी टीम जीत नहीं सकती। इसके लिए अनुशासन भी होना चाहिए, बिना अनुशासन के आपसी समझ और सहयोग नहीं आएगा। राइट, किसी भी सेना में सामान्य सैनिक से लेकर अधिकारी तक सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेना की अगर बात करें, सेना में भी सामान्य सैनिक हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसको भी अनुशासन का पालन करना होगा, तभी वो जो है एक अच्छे तरीके से टीम को लीड कर पाएगा। राइट, यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ की बात नहीं मानता तो सेना युद्ध के लक्ष्यों
की उपलब्धि के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो जाती है। ठीक है, मतलब जो सैनिक हैं वो अपने सीनियर्स की अगर बात नहीं मानेंगे, अपने वरिष्ठ की बात नहीं मानेंगे, तो सेना क्या है, युद्ध में सही तरीके से लड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे और उसकी वजह से जो लक्ष्य है, जो युद्ध का लक्ष्य है, वो प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। राइट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी यही चीज़ें समझाई गई कि कैसे कॉपरेशन जो है, कैसे अनुशासन जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट, पहली नज़र में यह हमें लग सकता है कि अनुशासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन लेता है। ठीक है, फर्स्ट साइट अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ही देखें नॉर्मली, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है, वो हमसे छीनी जाती है अनुशासन के कारण। राइट, लेकिन विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप बाद में उसको रियलाइज़ करोगे, बाद में उसको एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, क्योंकि स्वतंत्रता का लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, स्वतंत्रता जो है कोई लाइसेंस चीज़ नहीं है जिसका आप लाइसेंस करा लो वो आपके पास ही रहेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हम सभी प्रकार के मानवीय सुखों के मूल में अनुशासन स्वतंत्रता पाते हैं। मतलब हम सभी तरह के जो मानवीय सुख हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है अनुशासन होती है और अनुशासित स्वतंत्रता होती है। यानी स्वतंत्रता तो होती है लेकिन वो एक अनुशासन में रहकर होती है, तभी हम जो है सुख पा सकते हैं, अदरवाइज हमें सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अनुशासन के महत्व के बारे में ही पूरे पैसेज में बताया गया है। अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए, स्टूडेंट लाइफ को कंपेयर किया गया, युद्ध के मैदान को कंपेयर कराया गया। इस तरह से यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि टॉपिक किस बारे में है बेसिकली। अब आपको क्या करना है, आपने पैसेज समझ लिया, थीम भी आपको समझ में आ गई, अब उसका टाइटल दोगे और उसी के बेसिस पर आपका प्रीसी भी लिखना होगा। राइट, तो 205 शब्दों में बेसिकली कराया गया आपको। सबसे पहले हम लोग इसका टाइटल देखते हैं। इसका शीर्षक क्या आप दे सकते हो कि हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व। सिंपल सा टाइटल आप ये दे सकते हो कि हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व, इस तरह से दे सकते हो। आप अपनी तरीके से इसमें कई तरह की चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अनुशासन हमारे जीवन की मुख्य धारणा, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। कई तरह से इसको बना सकते हो, जो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसका टाइटल बना दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा टाइटल यहाँ पे है, हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, अब प्रेसी किस तरह से लिखना है, इसको लिखेंगे कैसे, सार कैसे लिखेंगे, इसका वो समझिए। देखो चीज़ें ही रहेंगी, बस जब आप एग्जाम्पल वगैरह जो है अवॉइड करेंगे। जब आप प्रेसी लिखते हो ना, तो जो एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, बस उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। साथ ही साथ जो जो बातें कही गई हैं, जो जो मेन बातें होती है, वो आपके प्रेसी में आनी चाहिए। ठीक है, इसके शुरुआत वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीटली डिटेल में समझाया गया है कि किस तरह से जब आप प्रेसी लिखोगे तो क्या क्या नियम फॉलो करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राइट, तो इसके पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे लिखना कैसे है इसको, कि अनुशासन छात्र जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुशासन के साथ समाज उन्हें जीवन में कभी भी जिम्मेदार पद के लिए योग्य बनाता है। ठीक है, मतलब अनुशासन के साथ ही समाज जो है कोई भी व्यक्ति को किसी जिम्मेदार पद के लिए योग्य बनाएगा। अगर उसमें अनुशासन नहीं है तो किसी भी जिम्मेदार पद के लिए वो योग्य नहीं कहलाएगा। राइट, यानी कोई भी छात्र हो या पुरुष हो, छात्र अपने वरिष्ठों से अनुशासन का पालन करना शुरू करते हैं। ठीक है, जो शास्त्र है वो अपने सीनियर्स से ही बेसिकली जो है, वरिष्ठ जो है उनके उनसे ही अनुशासन का पालन करना सीखते हैं। यह हर किसी के जीवन में, चाहे किसी टीम में हो या युद्ध के मैदान में, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अनुशासन का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी टीम में व्यक्ति हो, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, दोनों ही जगह जो है अनुशासन का काफ़ी महत्व होता है। राइट, यह सभी प्रकार के मानवीय सुखों का आधार है। मतलब जितने भी प्रकार के मानवीय सुख हैं उनका आधार क्या है, अनुशासन ही है। अनुशासन के बिना हम सुख ही हो ही नहीं सकते। राइट, तो इस तरह से ये पैसेज आपको दिया गया था, आपको समझ में आ गया किस तरह से इसका प्रेसी लिखना है। बेस्ट अप्रोच में बस इन चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें उनको फॉलो करते जाना है, आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, 69 वर्ड्स में इसको आपने कवर कर दिया। तो इसी तरह से आप लोग इसको जो है लिखने की प्रैक्टिस करते रहोगे। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे इस पैसेज को लिखना था, किस तरह से आप इसी तरह से इस तरह के टॉपिक्स, अगर इस तरह के पैसेजेस आपको मिलेंगे तो आप कैसे लिखोगे उसको। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको लेकर के और मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। इस वजह से प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, कुछ प्रीवियस एक्सरसाइजेज भी इसमें कराई गई हैं उनको देख के जाइएगा, ताकि जो है हर तरह की एक्सरसाइज आप कर सको और उसको अच्छे से लिख सको। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रैक्टिस जरूर आपको करके जानी है अच्छे से।
राइट। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।